नमस्कार साथियों, परिश्रम क्लासेज के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में नमन। अब मैं आपको बता दूं कि हमने राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में पढ़ा था। राजस्थान की जितनी भी इम्पोर्टेंट सभ्यताएं थी उनके बारे में हमने अध्ययन किया। कहाँ पे मिली, कौन सी नदी के किनारे मिली, कौन उनके खोज करता थे और कौन कौन सी उनकी प्रमुख विशेषताएं थी। यही चार बातें सभ्यताओं के अंदर इम्पोर्टेंट होती हैं। एक चीज़ हमने देखी कि जब भारत के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हो रही थी तब राजस्थान के अंदर कालीबंगा सभ्यता जो सिंधु की तीसरी राजधानी कहलाई थी, इसके अलावा अपने आहड़ हैं, बेराट हैं, विराटनगर हैं, जोधपुरा है, बालाथल है, जितनी भी सभ्यताएं मिली थी वो सिंधु घाटी के समकालीन ही थी लगभग। एक चीज़ का आप ध्यान से देखना कि जब ये सभ्यताएं समाप्त हो चुकी थी, किसी भी कारण से मान लो एक बार इस पृथ्वी से जनमानस पूरा का पूरा जब समाप्त हो चुका था, तब दोबारा ये जनमानस कब आया था और दोबारा ये जब जनमानस आया था इस पृथ्वी पर, तब कौन से काल की शुरुआत हुई थी। पहले तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बता देता हूँ, नॉर्मल सी बात। ये सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसके चारों तरफ सिंधु घाटी के ही क्या मिले थे, अवशेष या स्थल मिले थे। सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल मिले थे भारत के अंदर, 10-12 स्थल मिले थे अपने पाकिस्तान के स्थल। इसके अलावा 2 स्थल मिले थे कहाँ पर, अफगानिस्तान के अंदर इसके स्थल मिले थे। कहते हैं कि लास्ट 1750 ईस्वी पूर्व ये सभ्यता समाप्त हो चुकी थी। सिंधु घाटी सभ्यता व राजस्थान की जितनी भी सभ्यताएं थी 1750 ईस्वी पूर्व सब समाप्त हो चुकी थी। कोई भूकंप के कारण, कोई बाढ़ के कारण, कोई संक्रामक रोग के कारण। अब हम पढ़ेंगे कि इसके बाद में ऐसा क्या हुआ था, कौन सी सभ्यताएं आई थी। तो बात है लगभग 1500 ईस्वी की। कब की है, 1500 ईस्वी की। याद रखना है हमेशा, बात है लगभग 1500 ईस्वी की। ये फिर हम बात करेंगे उत्तरी भारत है, ये उत्तरी भारत है। और उत्तरी भारत में यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर यहाँ पे ये उत्तराखंड है जो अभी यूपी से अलग हुआ था। यहाँ पे अपनी राजधानी दिल्ली स्थित है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश स्थित है, यहाँ पे पंजाब स्थित है, यहाँ पर हरियाणा स्थित है, यहाँ पर राजस्थान स्थित है और यहाँ पर गुजरात स्थित है। इसके अलावा 2 नदियाँ देखेंगे बड़ी भारत की। ये एक नदी अपनी सिंधु घाटी है, सिंधु घाटी के बीच में अनेक नदियाँ बहा करती थी और ये इधर इसके पास से निकलती है, ये अपनी गंगा नदी है। मतलब ये गंगा तथा सिंधु के बीच का क्षेत्र हो गया। यहाँ पर थी लगभग सभ्यताएं मिली थी, समाप्त हो चुकी थी 1750 में। अब देखो आगे क्या होता है, नए युग की शुरुआत कैसे होती है। कहते हैं कि यह है अपना मध्य एशिया। मध्य एशिया, मध्य एशिया से एक जाति थी आर्य, और ये आर्य जाति यहाँ से चलकर 1500 ईस्वी के अंदर भारत आ गई थी, ईसा पूर्व के अंदर भारत। और भारत के इस क्षेत्र में इसने निवास करना शुरू कर दिया। कौन से क्षेत्र में, सिंधु नदी तथा गंगा नदी के बीच वाले क्षेत्र में इसने स्थायी रूप से निवास करना शुरू कर दिया। मध्य एशिया की एक जाति थी आर्य जो 1500 ईसा पूर्व के लगभग भारत आ गई और भारत में उसने गंगा नदी तथा सिंधु घाटी नदी के मध्य निवास करना प्रारंभ कर दिया। और इसी 1500 ईस्वी में भारत में एक नई सभ्यता की शुरुआत हो गई थी, वैदिक सभ्यता। कौन सी सभ्यता की शुरुआत हो गई थी, वैदिक सभ्यता, जिसको हम दूसरे नाम से कौन सी सभ्यता भी बोल सकते हैं, आर्य सभ्यता भी बोल सकते हैं। अब देखो एक प्रश्न बहुत अजीब सा निकल के आता है यहां से कि आज भी जो हम है ना, ये हम जो आर्य है ना, आर्य के ही हम क्या माने जाते हैं, आज भी वंशज माने जाते हैं। क्योंकि आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता के बाद में इस सभ्यता का कभी भी समूल नाश नहीं हुआ और इनके वंशज ही भारत के अंदर वर्तमान में अपनी पीढ़ियों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज भी हम कौन सी जाति के वंशज माने जाते हैं, आर्य जाति के ही हम वंशज माने जाते हैं। तो बात यह है कि ये आर्य मध्य एशिया से आए थे। ये बात कौन कहता है और किसकी बात को सटीक माना गया, तो ध्यान रखना, मैक्स मुल्लर नाम करके एक व्यक्ति था, मैक्स मुल्लर। मैक्स मुल्लर ने ही भारतीयों तथा मध्य एशिया के लोगों के शारीरिक व मानसिक
कुछ संबंध स्थापित करते हुए ये कहा कि वर्तमान में जो भारतीय निवास करते हैं या भारत की इस सभ्यता की जिसने शुरुआत की थी वो मध्य एशिया के आर्य ही थे। जब यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति का निवास नहीं रहा था तब आर्य मध्य एशिया से चलकर कहाँ पे आ गए थे, भारत के अंदर आ गए थे। तो इम्पोर्टेंट है, मैक्स मुल्लर ने कहा था कि आर्य कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से। ऐसे तो हमने बाल गंगाधर तिलक जी का नाम सुना होगा, खूब सुना है। मांडले जेल के अंदर 6 साल जीवन यापन किया था। गीता रहस्य नामक इन्होंने पुस्तक लिखी थी। महाराष्ट्र क्षेत्र के अंदर इन्होंने 2-3 नए उत्सवों का भी क्या किया था, संचालन किया था। इसके अलावा अंग्रेजी तथा मराठी के अंदर ये पत्र भी लिखा करते थे और एक बहुत बड़े स्वतंत्रता के संग्राम में शामिल होने क्रांतिकारी भी थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने भी भारतीय इस जनजाति पर अध्ययन किया था और अध्ययन करने के बताया कि ये जो आर्य हैं या ये जो भारतीय जाति ये कहाँ से चल के आई थी, उत्तरी ध्रुव से चल के आई थी। दोनों के ही प्रश्न पूछे जाते हैं, उत्तरी ध्रुव से कौन बताता है और मध्य एशिया से कौन बताता है। तो भाई ये तो हो गई छोटी सी बात पड़ी। कौन सी बात हो गई कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में भारत में रहने वाली जाति कहाँ से आई थी, कहाँ वो रहना शुरू किया था, उस जाति का क्या नाम था, कौन सी सभ्यता की शुरुआत हुई थी, मध्य एशिया से आई ये बात कौन कहता है, उत्तरी ध्रुव से आई ये बात कौन कहता है। थोड़ा सा देखना, अपने इस इतिहास को आप थोड़ा सा रेगुलर रूप में रखना, क्योंकि मैं बहुत बार देखता हूँ कि इतिहास को लोग कहीं से भी पढ़ाना शुरू कर देते हैं। ना तो शुरुआत से पढ़ाते हैं, लास्ट में कुछ पढ़ाते हैं, बीच में कुछ पढ़ाते हैं, कभी किसी प्रकार का वंश पढ़ा देते हैं, कभी किसी प्रकार का क्रांतिकारी। हम अकॉर्डिंग टू इतिहास, जिस प्रकार इतिहास व्यतीत हुआ था उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। अब देखेंगे भारत में कौन सी सभ्यता आ गई आर्यों के साथ में ही, वैदिक सभ्यता। और इस वैदिक सभ्यता का दूसरा नाम, इसको क्या नाम दिया गया था, आर्य सभ्यता। क्या नाम दिया गया था, आर्य सभ्यता। कालक्रम देखें तो मैंने बताया 1500 ईसा पूर्व आई थी और 1500 ईसा पूर्व से आकर कहाँ तक रही थी, ये रही थी अपने 600 ईसा पूर्व तक, मतलब 1 वर्ष तक, 1000 वर्ष तक भारत में रही थी। वैदिक सभ्यता समाप्त क्यों हुई, मैं ये पहले बता देता हूँ आपको। वैदिक सभ्यता के समाप्त होने का प्रमुख कारण यही था, आज भी वैदिक सभ्यता है भारतीयों के जीवन यापन में, आज भी वेदों को काम में लेते हैं, ब्राह्मण धर्म के लोग आज भी इसको काम में लेते हैं। लेकिन 600 ईसा पूर्व ये समाप्त नहीं हुई थी, लुप्त होने के कगार पे चली गई थी। किसी भूकंप ने नहीं ढहाया था इसको, मनुष्य की बुद्धि ने इस सभ्यता को पराजित किया था। हुआ देखो क्या था, 600 ईसा के लगभग संपूर्ण भारत के जो हिंदू धर्म था, जो वैदिक धर्म था, उसके अंदर बहुत जबरदस्त कर्मकांड आ गए थे। मनुष्य का जीवन त्राही त्राही करना शुरू कर दिया था। लोग अनेक प्रकार के कर्मकांडों के अंदर फंसते जा रहे थे। संपूर्ण जीवन इन कर्मकांडों को समर्पित कर दिया गया था और जो भी इन कर्मकांडों को करवाने वाले व्यक्ति थे वो संपूर्ण मानव जाति को एक जाल में कसते जा रहे थे। उसी समय 2 व्यक्तियों का इस पृथ्वी पर अवतरण हुआ, आगमन हुआ। उनमें एक का नाम था महात्मा बुद्ध और दूसरे का नाम था महावीर स्वामी। इन्होंने इसी वैदिक सभ्यता या वैदिक धर्म के अंदर सुधार किया कर्मकांडों के अंदर, और जैन धर्म और बौद्ध धर्म की क्या की थी, शुरुआत की थी। उसके बाद समय समय पर इस वैदिक धर्म से अनेक धर्म निकलते चले गए। तो याद रखना, वैदिक धर्म की शुरुआत हुई थी, वैदिक धर्म से ही अनेक धर्म निकले थे। धीरे धीरे आज भी वैदिक सभ्यता है, आज भी हिंदू धर्म है, उसकी जड़ों के अंदर कौन सी सभ्यता पाई जाती है, वैदिक सभ्यता। मूल क्या थी वैदिक सभ्यता, हमें ये देखना है, ये इंपॉर्टेंट है, मूल क्या था इसके अंदर। वैदिक सभ्यता का कार्यकाल हमने देख लिया, 1500 ईसा पूर्व से कब तक था, 600 ईसा पूर्व तक था। इसके अंदर हम मूल चीज देखें तो 4 वेदों की रचना हुई थी। कितने वेदों की रचना हुई थी, 4 वेदों की रचना हुई थी। इन वेदों को श्रुति कहा जाता है। वेदों को क्या कहा जाता है, श्रुति कहा जाता है। याद रखना, क्योंकि वेदों को लिखा नहीं जाता, इनको सिर्फ गुरु से क्या है, सुना जाता है। इसलिए वेदों को क्या कहा जाता है, श्रुति कहा जाता है। 4 वेद है, ध्यान रखना कौन कौन से है। एक है पहला ऋग्वेद, सर्वप्रथम जिसकी रचना हुई थी, सबसे बड़ा वेद है ऋग्वेद। 2 नंबर पे वेद है यजुर्वेद, यजुर्वेद। और यजुर्वेद ये 2 भागों में है। गद्य मतलब इसके अंदर जो बातें लिखी हैं वो गद्य के अंदर भी लिखी, मतलब गद्यांशों के अंदर भी लिखी हुई हैं। वह पद बार बार प्रश्न पूछाता है कि कौन सा ग्रंथ है जो गद्य व पद्य दोनों के अंदर शामिल है। और 3 नंबर के अंदर
जो पूछा जाता है इम्पोर्टेंट यहाँ से, वो है अपना सामवेद। जो भी वर्तमान में हम संगीत सुनते हैं, किशोर कुमार के गीत सुनते हो आप, जो भी लता मंगेशकर के गीत सुनते हो, जो भी आप जितने भी प्रकार के गीत सुनते हो, भारतीय संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक किसको कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। और चौथा वेद है, उसका नाम है अथर्ववेद। सबसे अंत में इसका निर्माण हुआ था। चीज देखो क्या है, सबसे खतरनाक यही है। आजकल जितना भी जादू टोना हुए, जितना भी आपने ये लगा हुआ है, टुंडर लगा हुआ है, जो कुछ भी करे, इन्न बिन्न का जितना भी काम करे, कर्मकांड, किसी को सम्मोहित शक्ति के अंदर फंसा लेना, जो भी ये लोग करते हैं कि वो उनकी बातों में आ जाएगा, उसके पास इतनी ताकत है। जितनी भी प्रकार के जो भी कर्मकांड है और उनके जो नियम है, वो नियम कौन से वेद में है? अथर्ववेद में कर्मकांड। एक चीज का और ध्यान रखना, एक शब्द आएगा आपसे बार बार पूछा जाएगा जिसका नाम है वेदत्रयी। प्रथम 3 वेदों को शामिल किया गया है किसके अंदर? वेदत्रयी। और वेदत्रयी में किसको शामिल नहीं किया गया है? अथर्ववेद में शामिल नहीं किया गया है। देखो वैदिक सभ्यता में मूल से क्या बात हुई थी? 4 वेदों की रचना हुई थी। वेदों को श्रुति कहा जाता है क्योंकि वेदों को लिखा नहीं जाता, सिर्फ अपने गुरु से सुना जाता है। इसके बाद में बात करें, 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। भारतीय संगीत का जनक सामवेद में कहा जाता है। एकमात्र वेद जो गद तथा पद दोनों में, वो कौन सा है? यजुर्वेद है। प्रथम 3 वेदों को वेदत्रयी कहा जाता है, बहुत बार पूछा जा चुका है। और वेद शब्द का अर्थ, वेद शब्द का अर्थ जो होता है, वो वेद शब्द का अर्थ होता है पवित्र ज्ञान। क्या होता है? पवित्र ज्ञान। लेकिन हम अथर्ववेद को देखें तो इसको हम पवित्र ज्ञान नहीं मान सकते, क्योंकि इसके अंदर पूरे के पूरे कर्मकांड शामिल किए गए हैं। वेदों की रचना होगी। अब देखो वेदों के साथ 2-3 चीज और आती है। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों को पढ़ने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों का ज्ञान होना आवश्यक है। इसके लिए आते हैं उपनिषद। उपनिषद उन ग्रंथों को कहते हैं गुरु के पास बैठकर, उप का मतलब पास, निष्ठ का मतलब गुरु, गुरु के पास बैठकर जिनका ज्ञान ग्रहण किया जाता है उनको क्या कहा जाता है? उपनिषद कहा जाता है। इसके अलावा 18 पुराण बताते हैं जिनके अंदर प्राचीन जितनी भी घटनाएं घटी थी, उन घटनाओं को जिन ग्रंथों में शामिल किया गया उनको क्या कहा जाता है? पुराण कहा जाता है। 2 सबसे बड़े महापुराण है भारत के, 2 सबसे बड़े पुराण जिनको महापुराण कहा जाता है, एक है महाभारत और दूसरा है कौन सा? अपना रामायण। इसके अलावा इस शब्द का ध्यान रखना भाई, आरण्यक, जंगलों के अंदर तपस्या के दौरान ऋषि मुनियों के द्वारा ये ग्रंथ लिखे गए थे, उनको आरण्यक। आरण्य शब्द का अर्थ भी क्या होता है? जंगल होता है। आरण्यक मतलब जंगलों में जिन ग्रंथों की रचना की गई। बार बार यही प्रश्न पूछा जाता है, निम्न में से किस प्रकार के ग्रंथों की रचना जंगलों में हुई थी? वो कौन से हैं? आरण्यक है। अब तो हमने ये तो वैदिक काल की नॉर्मल सी बात कर ली। अब हम देखेंगे इस वैदिक सभ्यता के दौरान, जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान राजस्थान के अंदर कालीबंगा सभ्यता पड़ी थी, बालाथल सभ्यता पड़ी थी, जितनी भी गणेश्वर सभ्यता पड़ी थी, जो भी सभ्यता पड़ी थी सिंधु घाटी सभ्यता के समय की थी। उसी प्रकार जब भारत के अंदर वैदिक धर्म फल फूल रहा था, उस वैदिक धर्म का राजस्थान के ऊपर क्या प्रभाव था? फिर राजस्थान में उस वैदिक धर्म के कौन कौन से अंश दिखाई देते हैं? पहली बात तो हम बात करेंगे कि ये वैदिक धर्म, अनावैदिक धर्म, ये वैदिक धर्म 2 भागों में विभाजित हो चुका था। मतलब समय के अनुसार जो ही इस धर्म के लोगों के अंदर परिवर्तन आया, इन लोगों के विचारों के अंदर परिवर्तन आया, तो एक पार्ट बंट गया था। मतलब एक तो ऋग्वेद काल हो गया था, ऋग्वेद काल, और जब सुधार हो गया था तो उस पार्ट को क्या नाम दे दिया गया था? उत्तरवेद काल। जैसे सीधी सी बात है, पहले लोग ग्रामीण जीवन व्यतीत क्या करते थे, आजकल पता ही नहीं चलता कौन ग्रामीण जीवन जी रहा और कौन है शहरी जीवन जी रहा है। जितने सिस्टम शहरों के अंदर उतने ही गाँव के अंदर लागू हो चुके हैं। तो ऋग्वेद काल के अंदर कुछ निश्चित नियम थे, कानून थे, कुछ संस्कृति थी। इसके अंदर क्या हो गया? धीरे धीरे परिवर्तित हो गया।
अब देखिए ऋग्वेद काल का समय माना इन लोगों ने 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, और इस उत्तर वेद का काल माना इन्होंने 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। दोनों का मैंने एक साथ बता चुका हूं, कहां से है 1500 से लेकर कहां तक है 600 से। इसके खास बताऊं तो इसके अंदर सिर्फ एक ही ग्रंथ की रचना हुई थी जिसको क्या कहा गया था, ऋग्वेद कहा गया था, और बाकी 3 वेद प्लस जो भी मैंने अभी ब्राह्मण ग्रंथ बताए हैं वो, प्लस जो भी मैंने आरण्यक बताए हैं वो, इसके अलावा जो भी उपनिषद वो सब, उन सब को रचना कहाँ पे हुई थी, उत्तर वेद काल के दौरान हुई थी। प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से किसकी रचना ऋग्वेद काल के अंदर हुई थी। केवल ऋग्वेद की ही रचना ऋग्वेद काल के अंदर हुई थी। प्रथम वेद भी कौन सा है, ऋग्वेद ही है। अब इसके साथ में हम देखेंगे कि ऋग्वेद का राजस्थान से संबंध, फिर देखेंगे उत्तर वेद का राजस्थान से संबंध। पहले ऋग्वेद का राजस्थान से संबंध देखेंगे, उसके बाद में उत्तर वेद का राजस्थान से संबंध। तो पहले देखेंगे ऋग्वेद का राजस्थान से संबंध। शुरुआत करते हैं 1 नंबर से। वाल्मीकि साहब जिन्होंने रचना की थी रामायण की, इस रामायण के अंदर ये जो राजस्थान प्रदेश है उसका नाम मिलता है मरुकानांतर। 2 नंबर पे बात करें सृष्टि के रचयिता, और सृष्टि के रचयिता कौन थे, ब्रह्मा जी, और इस ब्रह्मा जी के पुत्र थे जिनका नाम था मनु। मनु ने क्या किया, इस उत्तर भारत में यहाँ से लेकर बिहार क्षेत्र और इधर गुजरात क्षेत्र, मतलब उत्तरी पर्वत पदीय जो क्षेत्र था, इस पर अधिकार कर लिया। और इस पर अधिकार करते हुए एक भारत के अंदर एक वंश की नींव रखी, और उस वंश का नाम दिया गया था सूर्य वंश। ध्यान से देखना भी, सूर्य वंश के पहले 58 वंश गुजरे या 58 पीढ़ी गुजरी, उसके बाद में 36वीं पीढ़ी जो आई, उस 36वीं पीढ़ी के अंदर श्री राम जी सूर्य वंश के क्या बने थे, राजा बने थे। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पुत्र मनु ने सूर्य वंश की स्थापना की। उसकी 58 पीढ़ियां बीत जाने के बाद जो 36वीं पीढ़ी आई थी, उसके अंदर राजा कौन बने थे, श्री राम जी बने थे। अब राजा की बात आ गई तो श्री राम जी से रिलेटेड चीज देखेंगे। अब श्री राम जी को वनवास मिला, और वनवास कितने दिन का मिला था, 14 वर्ष का वनवास मिला। वनवास के दौरान उसने घर त्याग किया, और त्याग करके जिस स्थान पर उन्होंने समय व्यतीत किया वो था राजस्थान के सवाई माधोपुर के अंदर। राजस्थान के सवाई माधोपुर के अंदर एक स्थान है, और उस स्थान का नाम है अपना रामेश्वरम। क्या नाम है, रामेश्वरम। देखो एक नदी आती है बनास, एक नदी आती है इधर से चंबल, और एक नदी यहाँ से आती है शिव। तीनों जहाँ पे मिलती हैं वहाँ पर एक स्थल बना हुआ है रामेश्वरम। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रामेश्वर नामक स्थान आया, और वहाँ पर अपना डेरा डाल दिया श्री रामचंद्र जी ने। अब देखो उसके बाद में कहते हैं कि सीताहरण हो गया, और सीताहरण किसने किया था, वो किया था रावण ने। तो पहले तो एक बात रावण की बता दूं, रावण का विवाह है, रावण का जो विवाह है ना, एक मंदोदरी थी, और ये मंदोदरी थी अपनी जोधपुर की ब्राह्मण कन्या। दूसरी बात करें कि रावण ने अपने जो 10 सिर थे, उन 10 सिर का अर्पण, और वो अर्पण किया था बिलासपुर बांध है टोंक के अंदर, नाम सुना होगा बिलासपुर बांध। इस बिलासपुर बांध के किनारे एक मंदिर है महादेव मंदिर। उस महादेव मंदिर पर अपने 10 सिर का क्या किया था, इन्होंने अर्पण किया था। विवाह मंदोदरी के साथ जोधपुर के ब्राह्मण वंश की कन्या थी। रावण ने अपने 10 सिर का अर्पण बिलासपुर बांध के पास महादेव मंदिर में किया था। सीताहरण जब रावण ने किया तो रावण से युद्ध करने के लिए
राम का एक अस्त्र था जिसका नाम था आगन्य। इस आगन्य अस्त्र या शस्त्र मान लो, इस आगन्य शस्त्र का राम ने जो प्रयोग किया था, जो भी आजकल मिसाइल बनावे, जो भी बम बनावे, बिको पहली चोट प्रयोग करियो जा, इको जो प्रथम प्रयोग किया गया था वो देखना कहाँ पे किया था। ये अपना राजस्थान है और राजस्थान का ये जो मरुस्थली भाग है, कहते हैं कि यहाँ पे पहले टेथिस सागर था, टेथिस सागर था। इसके प्रयोग से ये टेथिस सागर किस में परिवर्तित हो गया था? मरुस्थल में परिवर्तित हो गया था। बाद में कहते हैं कि दूसरा जो प्रयोग किया था ये मध्यवर्ती राजस्थान, जहाँ पे अरावली पर्वतमाला है और अजमेर के पास में था एक स्थान पुष्कर, उस पुष्कर पे किया। तो कहते हैं कि पहाड़ों को तोड़कर वहां पे क्या बन गया कि विमल जल स्रोत बन गया, जिसका क्या नाम था? पुष्कर। क्या नाम था? पुष्कर बन गया था। दोबारा देखो भाई, ऋग्वेद से राजस्थान का संबंध और भी बातें हैं। नॉर्मली आप एक बार देख लो, ऋग्वेद का राजस्थान से संबंध, वाल्मीकि की रामायण के अंदर राजस्थान के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग मिलता है। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पुत्र मनु ने भारत के अंदर सूर्य वंश की स्थापना की थी, जिसकी 58वीं पीढ़ी के बीतने के बाद 36वीं पीढ़ी के अंदर श्री राम जी राजा बने थे। श्री राम जी को जो वनवास मिला 14 वर्ष का, तो वो सर्वप्रथम अपना समय व्यतीत राजस्थान के रामेश्वरम, सवाईमाधोपुर जिले में स्थित रामेश्वर नामक स्थान पे किया था। इसी समय उन्होंने क्या किया था, जब रावण के द्वारा सीता हरण कर लिया गया तो उन्होंने अपने आगन्य अस्त्र का प्रयोग टेथिस सागर में किया। टेथिस सागर जैसलमेर का जो मरुस्थली क्षेत्र है वो है, जहाँ पर बाद में क्या बन गया था? मरुस्थल बन गया था। मतलब वो आगन्य अस्त्र पूरा का पूरा जल पी गया था। ज्योग्राफी की बातें और बताती हैं कि प्राकृतिक भूगर्भीय घटनाओं के कारण ये जो टेथिस सागर था वो किसमें? मरुस्थल में परिवर्तित हो गया। और पूछी भी जाती हैं कि मरुस्थल की जो खारे पानी की झीलें वो किसका अवशेष है? टेथिस सागर का अवशेष है। ये आंसर भी क्लियर बहुत बार पूछा जा चुका है, लेकिन हमें सिर्फ इस आगन्य शस्त्र की तरफ ध्यान देना है। टेथिस सागर का निर्माण कर दिया आगन्य शस्त्र से, और दूसरा अजमेर के अंदर पुष्कर झील का निर्माण कर दिया। रावण का संबंध राजस्थान से देखें तो रावण ने जोधपुर की ब्राह्मण कन्या मनोंदरी के साथ विवाह किया था और बिलासपुर बांध के पास महादेव मंदिर के अंदर अपने सभी 10 सिरों का इन्होंने क्या कर दिया था? अर्पण कर दिया था। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब पुष्कर देखेंगे भी। पुष्कर का निर्माण कर दिया, किसने कर दिया पुष्कर का निर्माण? राम ने पुष्कर का निर्माण कर दिया। ये वही पुष्कर है जिसकी झील के किनारे बैठकर महाभारत का निर्माण महर्षि कर्षण द्वापन वेद व्यास ने किया था। ये वही पुष्कर है जब कौरव और पांडव आपस में लड़ाई कर चुके थे, 100 के 100 कौरव जब मारे जा चुके थे और युधिष्ठिर को जब आत्मग्लानि हो रही थी, तो कहते हैं कि भगवान विष्णु ने कौरवों और पांडवों को पुनः इसी पुष्कर झील के किनारे मिलाया था। ये वही पुष्कर झील है जिसके किनारे महाभारत की रचना हुई थी। ये वही पुष्कर झील है जिसके किनारे मृत्यु उपरांत भी कौरव और पांडव आपस के अंदर मिले थे। और भी बात करते हैं हम पुष्कर झील की, क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दो बात है, ये दो बात मैं बता चुका हूँ आपको। पुष्कर को पढ़ते ही रहेंगे। पुष्कर के हम जो भी प्राचीन काल से संबंधित आज तक की भी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो इस पुष्कर की हम समय समय पर आने वाले टॉपिकों के अंदर पढ़ते रहेंगे। अब देखो, इसी पुष्कर के पास या पुष्कर झील के किनारे विश्वामित्र साहब क्या कर रहे थे? तपस्या कर रहे थे। और उनकी तपस्या को भंग किसने किया था? मेनका ने भंग किया था। पुष्कर झील के किनारे की बात है। इसी पुष्कर झील के अंदर राम जी ने अपने पिता दशरथ जी की अस्थियों का क्या किया था? विसर्जन किया था। दो बातों को आप और भी ध्यान रखना, पुष्कर से रिलेटेड है। अब बात करते हैं हम सीता माता की। सीता माता की आपको पता हो कि वनवास से जब लौटने पर सीता माता तथा राम जी के बीच में अनबन हो गई थी, तो सीता माता ने क्या कर दिया? गृह त्याग कर दिया। और ये गृह त्याग करके कहाँ पे आ गई? राजस्थान के 12 जिले के अंदर आ गई। और 12 जिले की एक तहसील है केलवाड़ा, उसमें रहना शुरू कर दिया। केलवाड़ा तहसील में रहने के बाद ये धीरे धीरे एक अभ्यारण्य है राजस्थान के दक्षिण में, सीता माता अभ्यारण्य,
और ये सीता माता अभ्यारण्य कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है प्रतापगढ़ में, उस प्रतापगढ़ के भी अंदर चली गई थी। और यही सीता माता अभ्यारण्य में इन्होंने 2 जुड़वा बच्चे लव और कुश को क्या दिया था? जन्म दिया था। इसी सीता माता अभ्यारण्य इन लव और कुश ने हनुमान जी को क्या किया था? हनुमान जी को बंधक बना के रखा था। इसके अलावा बात करें तो सीता माता की हम थोड़ी सी बात देखें तो राजा थे जनक, और ये कहाँ के थे? जनकपुरी के थे। और इस जनकपुरी की भी हम नॉर्मल सी बात करें तो ये राज्य भारत का ऊपर वाला हिस्सा देखना भाई, ये यहाँ पे यूपी देखना, यहाँ पे यूपी में क्या पड़ती है? अयोध्या पड़ती है। और ये ऊपर पड़ता है नेपाल, और नेपाल के अंदर क्या है? जनकपुरी है। पिछले वर्ष भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के कुछ स्थलों का दौरा भी किया था और जनकपुरी से लेकर अयोध्या तक क्या चलाई थी कि बस सेवा की भी शुरुआत की थी। मतलब राम के सासरों लेके सीता के सासरा तक, या राम का पीरू लेके सीता के पीर तक एक नई बस को संचालन करे हो तो ये जनकपुरी। इस जनकपुरी के राजा थे जनक, निसंतान थे। कहते हैं कि एक बार क्षेत्र में अकाल पड़ गया तो अपने खुद हल से इन्होंने हल जोतने का कार्य किया। तो कहते हैं कि पास ही खेत के अंदर जो ही हल जोता तो एक मिट्टी का बर्तन यानी कि कुलियो या घड़ा मिला, जिसके अंदर एक नवजात कन्या थी। उसी नवजात कन्या को राजा जनक ने पाला और वही भविष्य में क्या बनी थी? सीता बनी थी, जिसने एक स्वयंवर रखा था। और स्वयंवर के अंदर जिन्होंने शिव धनुष को तोड़ा, उस शिव धनुष को तोड़ने पर इसका विवाह किसके साथ हो गया था? राम जी के साथ। कहते हैं कि जब सीता जी का स्वयंवर चल रहा था तो चारों तरफ के अनेक प्रकार के राजा यहाँ पे पहुंचे थे, स्वयंवर के अंदर भाग ले रहे थे, लेकिन इस शिव धनुष को कोई भी व्यक्ति उठा नहीं सका। और अंत में इसको उठाने का कार्य किसने किया था? श्री राम जी ने उठाने का कार्य किया था। कहते हैं कि रावण भी आ रहा था इस स्वयंवर के अंदर, लेकिन रावण जब तक पहुंचता, गाड़ी पंचर होगी रास्ते में, रावण जब तक पहुंचता श्री राम जी ने शिव धनुष को उठा लिया। अब रावण को और गुस्सा आ गया कि मेरे रहते हुए सीता से किसने विवाह कर लिया? तो उसने क्या कर लिया? सीता का हरण कर लिया और एक नए इतिहास रामायण का क्या हो गया था? निर्माण हो गया था। कई बार पूछें कि सीता जिन रावण लेगो तो हो, पर क्यों लेगो? कारण बताओ। तो वो कारण यही है, वो ब्याह करना हो और ब्यूं पहले ब्याह कुम कर लियो। श्री राम जी उनके साथ में क्या कर लिया था? विवाह कर लिया था। सीता के बारे में दोबारा देखो, गृह त्याग किया, केलवाड़ा, 12 जिले की केलवाड़ा तहसील में रही थी। सीता माता भैर ने प्रतापगढ़ में निवास किया था, वहाँ पे लव कुश को जन्म दिया था, हनुमान जी को बंधक बना के रखा था। और इसी सीता माता अभ्यारण्य में लास्ट के अंदर सीता धरती में समा गई थी। अपने दुख से दुखी होकर उन्हें कहा कि हे धरती माता, तूने मुझे जन्म दिया है तो मुझे अंतिम समय पर मुक्ति भी तुम ही प्रदान करो। तो कहते हैं कि वहाँ पे जमीन अलग अलग होती गई थी और उनके अंदर सीता माता समा गई थी। तो ये थी अपनी ऋग्वेद काल के अंदर राजस्थान से संबंध में जानकारी। ये तो सिर्फ ऋग्वेद काल में थी। अब देखेंगे हम उत्तर वेद काल के अंदर। उत्तर वेद काल के अंदर क्या हुआ था? उत्तर वेद काल नॉर्मल सा उत्तर वेद काल के अंदर तो उत्तर वेद काल 4 ही बात ही याद रख लियो। पांडव का नाम सुना था, 5 भाई थे पांडव, 100 भाई थे कौन? कौरव। शरत लगी थी, शरत के अंदर पांडव लगातार हारते जा रहे थे, यहां तक कि उन्होंने द्रौपदी को भी पराजित कर हार चुके थे, अपने संपूर्ण राज्य को भी हार चुके थे। लास्ट में शरत लगी थी कि इस बार हार जाएंगे तो 12 वर्ष का तो हमें क्या मिलेगा? वनवास, और 1 वर्ष का क्या मिलेगा? अज्ञातवास। 12 वर्ष वनवास व्यतीत करने के बाद 1 वर्ष तक आपको चुपके से रहना है, चोरी से रहना है। अगर कोई व्यक्ति, मतलब 365वां दिन है इस वर्ष का, और 365वें दिन भी आपको पहचान ले कि तुम अर्जुन हो, तुम भीम हो, तुम सहदेव हो, तुम नैकुल हो, तुम युधिष्ठिर हो, तो फिर से आपको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिलेगा। बहुत ही मुश्किल घड़ी थी। अब देखो, पांडव यहाँ से चले और पहले आए झुंझुनू, और झुंझुनू के अंदर उदयपुर वाटी शहर है, और उदयपुर वाटी के पास पहाड़ियों के अंदर चिराना की पहाड़ियाँ हैं, चिराना पहाड़ियों के अंदर एक शहर है लोहागरल। जिस लोहागरल के अंदर पांडव थे ना, पांडव, उनके लोहे की बेड़ियाँ गल चुकी थी, लोहे की बेड़ियाँ।
और लोहे की बेड़ियां गलने के कारण इस स्थल का क्या नाम पड़ा था? लोहागल पड़ा था। चलो भाई, इतनी बात हो गई। यहाँ से आगे निकले ये व्यक्ति और गए कौन से क्षेत्र में? अलवर, भरतपुर और दौसा। इस संपूर्ण क्षेत्र को उस समय कहा जाता था मत्स्य प्रदेश, और इसकी राजधानी पास में जयपुर थी, और जयपुर को उस समय कहा जाता था क्या? विराट कहा जाता था। और यहाँ का राजा कौन था? विराट। विराट के दरबार में इन्होंने 1 वर्ष के अज्ञातवास को बिताया था। जब ये अलवर थे तो अलवर में इन्होंने एक शहर बताया, पांडुपोल नामक वस्तु का निर्माण यहाँ पर इन्होंने कहाँ पे करवाया था? अलवर में करवाया था। ये नॉर्मल सी घटनाएं हैं। इसके बाद में भी 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है भाई। पांडव आए, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, झुंझुनू जिले के उद्रपाटी चौरचिराना की लोहारगल, पांडवों की लोहे की बेड़ियां गलने के कारण लोहारगल नाम पड़ा था। अलवर, भरतपुर, दौसा उस समय मत्स्य प्रदेश से मतलब महाभारत के काल का एकमात्र स्थान जो इसके अंदर शामिल किया गया है महाभारत के अंदर, वो राजस्थान का मत्स्य प्रदेश है, राजधानी विराट, जहाँ पर पांडवों ने अपना जीवन यापन किया था। ये जो विराट पहाड़ी भी थी यहाँ पे, विराट पहाड़ी भी थी। कहते हैं कि इस विराट पहाड़ी पर भीम ने तो अपने घोड़े के जोर से यहाँ से भीमतला का निर्माण किया, और अर्जुन ने इसी विराट की पहाड़ी से अपने तीर से बाण गंगा निकाली थी। कौन सी गंगा निकाली थी? बाण गंगा निकाली थी। और भी बात करें तो पास में ये चूरू जिला है। चूरू जिले की जो तहसील है सरदार शहर तहसील के अंदर एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है ताल छापर, और ताल छापर के पास एक गांव है पड़ीहारा या पाड़ीहारा। इस पाड़ीहारा के अंदर जो अपने गुरु थे, गुरु द्रोणाचार्य, उन गुरु द्रोणाचार्य का क्या बना हुआ है? आश्रम बना हुआ है। याद रखना भाई, ये भी महाभारत काल की बात है। इसके अलावा बात करें तो जो जैसलमेर क्षेत्र है ना, जैसलमेर, और जैसलमेर में कौन से हैं? भाटी या यादव कुल है, और यादव कुल का संबंध किससे है? श्री कृष्ण जी से है। कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ने अपने यादव वंश को जैसलमेर के अंदर बसाया, और अपनी ताकत से उन्होंने यहाँ पर एक कुएं का निर्माण करवाया जिसका नाम था जैसुल कुआं। इसके अलावा एक यहाँ पे लव स्टोरी भी है। कहते हैं कि श्री कृष्ण जी थे ना, श्री कृष्ण जी, उन्होंने रुक्मणी का हरण कर लिया, और रुक्मणी को हरण करके लेके गए। अब आप सोचोगे कि आर्य समाज के मंदिर में लेके गए होंगे, नहीं, आर्य समाज में ले जाने की जरूरत नहीं थी। टोंक था, और टोंक के पास एक पहाड़ी थी नीलगिरी। इस नीलगिरी की पहाड़ी में ले गए, और इस नीलगिरी की पहाड़ी में अंदर जो गांव का नाम था वो टोरडी गांव था, और यहाँ पर इन्होंने इससे क्या किया था? विवाह किया था। धन्यवाद दोस्तों। आज हम कुछ बातें की हैं रामायण और महाभारत यानी कि वैदिक काल, ऋग्वेद काल के बारे में। राजस्थान से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना भी होती है। अगर हम राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं तो हमें ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटे छोटे ज्ञान के टुकड़ों को जोड़कर ही हम संपूर्ण हिस्ट्री का एक कंसेप्ट का निर्माण कर सकते हैं। अब हम 2-3 चीज़ और पढ़ेंगे कि जब भारत के अंदर गुप्त काल था, मौर्य काल था, या विदेशी आक्रमण हो रहे थे, तो राजस्थान की स्थिति कैसी थी उस समय। उसके बाद में मध्य भारत या मध्यकालीन इतिहास के दौरान जो गुर्जर प्रतिहार वंश हुआ करते थे, उन्होंने क्या किया था। नॉर्मल सी बात पढ़ेंगे, प्रश्न नहीं पूछे जाते। उसके बाद में हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा चौहान वंश से। 551 ईस्वी के अंदर चौहान वंश की स्थापना सांभर के अंदर वासुदेव चौहान ने की थी। धन्यवाद साथियों।